हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? वेलकम टू केडी की टेढ़ी बात। और आज जो मैं बात करने वाली हूँ वो शायद सुनने में जरूर आपको थोड़ी टेढ़ी लगेगी। आपके हिसाब से कौन ज्यादा स्ट्रांग है, मेल या फीमेल्स? वेल ऑब्वियसली मेल्स, बिकॉज उनके पास मसल होता है, बड़े होते हैं, शक्तिशाली होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल्स, है ना। लेकिन जो लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो वहां पे फीमेल्स उनको मात दे देती हैं। और फैक्ट ये है कि मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स उनको आउटलिव कर देती हैं। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में ये बात की थी कि हमारा जो लेटेस्ट सर्वे आया है, नेशनल एंड हेल्थ सर्वे, उसके हिसाब से हमारी इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल्स की है 64.6 इयर्स और फीमेल्स की है 69.9 इयर्स, यानी ऑलमोस्ट 5 इयर्स का डिफरेंस है। अब जिसके कारण से फीमेल्स की जनसंख्या इंडिया में मेल से ज्यादा हो चुकी है। तो ये जो डिफरेंस है 5 साल का, ये सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड पाया गया है कि मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज में फीमेल्स मेल्स को आउटलिव करती है या उनसे ज्यादा जीती हैं बाय 5 से 6 ईयर के एवरेज पे। इसमें एक एक्सेप्शन है रशिया में फीमेल्स और मेल के एज डिफरेंस जो है लॉन्जेविटी का वो 11 इयर्स है, ठीक है, वो काफी ज्यादा है। वहीं स्वीडन में इट इज कंपैरेटिवली लेस, वहां पे 3 इयर्स ही है। सो इन वेरिएशंस के अलावा ओवरऑल यही पाया गया है कि 5 से 6 साल का डिफरेंस होता है। फीमेल्स लिव लॉन्गर एंड द क्वेश्चन इज व्हाई। इज देयर समथिंग जो कि मेल्स कर सकते हैं कि वो भी लॉन्जेविटी को अचीव कर पाए जो फीमेल्स कर पाती हैं? तो चलिए उसको हम समझते हैं कि उसके बारे में क्या क्या थ्योरीज दी गई हैं। पहली थ्योरी है बिहेवियरल का मतलब ये है कि ये समझा जाता है कि मेल बिकॉज ऑफ देयर टेस्टोस्टेरोन और व्हाटएवर दे आर मोर अग्रेसिव, वो या ज्यादा हाई रिस्क, ज्यादा एडवेंचर वाले जॉब भी करते हैं, कार्य भी करते हैं जिसमें कि एक्सीडेंट्स होने की चांसेस ज्यादा होती हैं, संभावना ज्यादा होती हैं, या उनमें स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रिंकिंग वगैरह की हैबिट्स ज्यादा होने के चांसेस होते हैं इन कंपैरिजन टू फीमेल्स, या उनमें सुसाइड या लोनलीनेस की भी टेंडेंसी ज्यादा होती है क्योंकि मेल्स अपने दुख जो है वो उतने पब्लिकली शेयर नहीं करते, वो उनके इस पे मैनलीनेस पे बनाती है, वाइल फीमेल जो है वो ज्यादा शेयरिंग करती हैं अपने प्रॉब्लम्स की, जिसके कारण से कि उनका स्ट्रेस लेवल कम बना हुआ होता है। सो दिस इज द थॉट प्रोसेस बिहाइंड कि बिहेवियर के कारण से ये हो सकता है। लेकिन लोग कह सकते हैं, और ये फैक्ट भी है, कि चेंजिंग टाइम्स के साथ में इवन फीमेल्स जो हैं वो भी हाई एडवेंचर स्पोर्ट्स में, प्रोफेशन में जा रही हैं और अल्कोहल स्मोकिंग उनमें भी आ रही है। तो भी ये पाया गया, वैसे पॉपुलेशन में भी ये पाया गया कि फीमेल्स की जो लॉन्जेविटी थी वो ज्यादा थी एज कंपेयर टू मेल्स। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ बिहेवियरल फैक्टर ही जरूरी नहीं है कि उसके कारण से वो ज्यादा जी रही है। मे बी जस्ट बाय बीइंग फीमेल्स उनको कुछ एडवांटेज मिले हुए हैं जो मेल्स के पास नहीं है। शायद फीमेल्स की बॉडी डिफरेंटली बिहेव करती है एजिंग को एज कंपेयर टू व्हाट मेल्स की बॉडी बिहेव करती है। अब एजिंग की तो बात छोड़ दें, जिस समय की बच्चा पैदा होता है उस समय अगर एक मेल बेबी है और एक फीमेल बेबी है, और अगर सिमिलर एडवर्स सिचुएशन मेल एंड फीमेल बेबी दोनों को फेस करने पड़े, तो फीमेल बेबीज जो हैं उनके सरवाइव करने के चांसेस या बेटर करने के चांसेस उनके ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मेल्स। तो शुरू से ही उनमें सर्वाइवल इंस्टिंक्ट ज्यादा होता है। अब इसके पीछे थ्योरी ये दी गई है कि फीमेल्स जो हैं उनमें होता है एक्स क्रोमोसोम, वाइल मेल्स में क्या होता है XY क्रोमोसोम। तो ये कहा जाता है कि XX क्रोमोसोम होने के कारण से फीमेल्स के पास हर जीन का डुप्लीकेट होता है। तो मान लीजिए कि अगर एक खराब हो गया जीन काम करना, तो दूसरे एक्स पे उनको सिमिलर जीन मिल जाएगा, जिस कारण से उनकी कई सारी डिजीजेस जो हैं वो बच जाती हैं। वाइल मेल्स के साथ क्या होता है कि Y क्रोमोसोम जो है वो सेक्स से रिलेटेड जो जीन्स है उनसे रिलेटेड होता है, वाइल उनके पास एक ही X क्रोमोसोम होता है, विच मीन्स कि अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई उस जीन में, किसी पर्टिकुलर जीन में, तो उनके पास रिप्लेस करने के लिए दूसरा सब्स्टिट्यूट नहीं होता है। सो दिस इज वन ऑफ द थ्योरी। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरी है, देयर इज समथिंग कॉल्ड एस्ट्रोजन। एक फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन,
जिसके कारण से फीमेल्स को बहुत सारी एडवांटेजेस मिली हुई होती हैं। ईस्ट्रोजन जो है वो एंटी ऑक्सीडेंट की तरह से काम करता है, विच मीन्स कि बॉडी पे जो नेचर के बैड इम्पैक्ट्स होते हैं, जो फ्री रेडिकल्स बनते हैं, उससे वो बचाता है। बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन को सबसाइड करता है फीमेल हार्मोन। इसी कारण से जो फीमेल्स होती हैं जिनका मेनोपॉज नहीं हुआ, जिनका एस्ट्रोजन लेवल हाई है, उनमें हार्ट अटैक की मात्रा जो है वो कम से कम 4 गुना कम होती है एज कम्पेयर टू मेल्स। और उसके अलावा एस्ट्रोजन जो है वो एंटीबॉडी वगैरह बनाने में भी ज्यादा मददगार होता है। तो लेडीज की इम्यूनिटी भी जो है एज कम्पेयर टू मेल्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। एंड दैट इज प्रोबेबली वन ऑफ द रीजंस कि ये वर्ल्ड वाइड पाया गया है कि कोविड से मेल्स में डेथ ज्यादा हो रही है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। ऐसे ही बाकी इन्फेक्शंस के भी साथ है कि फीमेल्स की बॉडी जो है उसको ज्यादा अच्छे से फाइट कर पाती है बिकॉज ऑफ दीज एंटीबॉडीज देन मेल्स की बॉडी उसको कर पाती है। अच्छा, आपको याद है शुरुआत में हमने बोला था कि जैसे टिडबिट है कि रशिया में 11 ईयर का डिफरेंस है लॉन्जेविटी में। उसके पीछे जो प्रपोज्ड रीजन बोला जाता है वो ये बोला जाता है कि वहाँ के मेल्स जो हैं वो ज्यादा अल्कोहल स्मोकिंग वगैरह में इन्वॉल्व होते हैं। सो दैट इज वाई उनमें कई सारी प्रीमेच्योर डेथ्स, एक्सीडेंट्स वगैरह उनमें कहीं ज्यादा होती हैं। सो बेसिकली बिहेवियरल इशू के कारण से। वहीं स्वीडन में ये पाया गया कि फीमेल्स वहाँ की ज्यादा स्मोक करती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स। एंड दैट कुड एक्सप्लेन वाई कि जो डिफरेंस है लॉन्जेविटी में वो सिर्फ 3 ईयर्स ही है, ना कि जो एवरेज 5-6 ईयर्स हैं जैसे रेस्ट ऑफ द कंट्री में इंक्लूडिंग इंडिया। वो स्वीडन में वो ट्रेंड नहीं पाया जाता है। तो यही बेसिकली रीजंस हैं जिसके कारण से कि फीमेल्स आउटलिव कर देती हैं मेल को। और इसमें क्या मेल कुछ कर सकते हैं? वेल, नॉट एग्जैक्टली, एक्सेप्ट फॉर ऑब्वियसली बिहेवियर को हम अपने मॉडिफाई कर सकते हैं कि वो हाई रिस्क बिहेवियर नहीं हो, बट एस्ट्रोजन के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते। जरूर उसको आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बाय लिविंग एंड लीडिंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो that was it for today, and I hope you found this video informative. Till I meet you next time, have a great and good and safe week ahead, considering that COVID फिर से surge कर रहा है इंडिया में, though it is not as fatal as it was last time, but still the spread is happening very fast. तो घर पे बैठें, safe रहें, जहाँ तक हो सके avoid करें unnecessary बाहर निकलना। Till we meet, bye bye.